राधे राधे श्री अरदास। तो वक्त कैसे आप सब, कल की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो वक्त आज हमारा है दूसरा दिन, कार्तिक मास का जो 5 दिन है ना, उसका दूसरा दिन है। जो 5 दिन की कथा सुनी जाती है, 5 दिन के व्रत रखे जाते हैं, उसका दूसरा दिन है। तो वक्त हम खड़े हो चुके हैं। अब हम पहले तुलसी महारानी की पूजा करेंगे। तुलसी महारानी की पूजा करके दीपदान करके फिर हम जाएंगे मंदिर। मंदिर के बाद प्रभात फेरी होगी। प्रभात फेरी के बाद अपने घर आके फिर ठाकुर जी को खड़ा करेंगे, स्नान करवाएंगे। तो हम जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। कथा वगैरह वहीं करके आते हैं हम कार्तिक मास की यहाँ। तो हम जैसे तुलसी महारानी की कथा हो गई और पतवारी माता की कथा हो गई, और जैसे तो एक आधी कथा और एक्स्ट्रा होती है ना, हम सुन लेते हैं। फिर उसके बाद जाके हम मतलब मंदिर में सुन के आते हैं कार्तिक मास की। घर पे भी सुन लेती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा कथा होती है ना, जैसे ऊपर से ठाकुर से रिलेटेड चीज़ें वो सुन लेती हूँ। तो हम जा रहे हैं। तो राधे राधे श्री अरदास। तो वक्त हम कर रहे हैं कथा, तुलसी महारानी की पूजा कर रहे हैं। तुलसी महारानी के श्रृंगार दर्शन दिखाते हैं आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया और तुलसी जी की कथा सुना रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई तुलसी मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुढ़िया माई कार्तिक मास में हर रोज तुलसी जी को सींचती और यही बात हर रोज तुलसी जी के सामने कहती। बुढ़िया की बातें सुन रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और हर रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंद। बाद में एकादशी के दिन बुढ़िया माई की चाल ले, पटक की मोत ले, अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री राधे कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट के। 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को सास ने दूध बेचने के लिए पास के गांव में भेजा। बड़ी बहू काफी होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी, इसीलिए रोज दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सासू माँ को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी, उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, तब उसने देखा कुछ महिलाएं पटवारी पूजन कर रही है तथा जल से पीपल के वृक्ष को सींच रही है। बहू ने उन महिलाओं से पूछा, पटवारी पूजने और सींचने से क्या फल मिलता है? इस पर उन महिलाओं ने उसे बताया, पटवारी माता सींचने और पूजने से अन्न धन एवं लक्ष्मी। अब हम तीसरी कहानी सुनने लपसी तपसी की। हमेशा भगवान का भजन करता रहता था। तपसी रोजाना सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगा कर डाली लाकर चिम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं भगवान को रोज सवा शेर का हलवा बनाकर भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख कर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया। तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को स्वास्थ्य का हलवा बनाकर भोग लगाकर चीमने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि
अब हम सुन रहे हैं नगर बसेरे की कथा। बसेरे की कहानी जो कार्तिक में सुनाई कही जाती है, सुनाने जा रही हूँ। एक जाटका था, एक भाट था, दोनों दोस्त थे। जाटका चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाटका बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की डालू पानी हो जाएगी, जट से निकल जाए मेरा जी, कर करा के चल पड़ा। जाट के बहन ने बुरा चावल चिमा कर खूब बातचीत की। भाटका बोला, भाटका पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटेरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, पटेरानी नमो नमो। तो हम जा रहे हैं मंदिर पूजा पाठ करेंगे, प्रभात फेरी होगी वहाँ कार्तिक की, और कथा सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ताहे भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
चारों वर्णों में से कोई भी भगवान के मंदिर में झंडा लगाता है वो ब्रह्मादिक देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, हम आपसे एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाले एक चंद्रवंशीय राजा थे। ये राजा भगवान के भक्त थे, अहंकार रहित सप्तद्वीपों का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वो भगवान के सामने नित्य क्रिया करती थी। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि कहने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रश्न करने के तो और भी अनेक साधन है, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगे कि हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास हम आपसे कहते हैं। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महाशूद्र था तथा वैश्यागामी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन में मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकलिन नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों ने मदिरा पान करके उस झंडी को जैसे जैसे कपड़े को लेकर विहल होकर सारी रात खूब नाची और सारी रात नृत्य करते के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हुई। तब यमदूत हमें पास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान पर लेकर वहां पर आए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले कि तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी है, इस कारण ये यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु भगवान के पार्षद कहने लगे कि हमें महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत थे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य किया है। अतः अब ये पापी नहीं है, इनके संपूर्ण पाप क्षय हो जाएंगे। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किए। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को कोई ध्वजारोपण। ऋषि वहां से तपोवन में गए। कार्तिक राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके इस कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि सहित को भी कह दीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मांडव बनावे, द्वार पर में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील तथा जय तथा विजय रखे। तुलसी के समीप सप्तभद्र चक्र बनावे, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सोने की मूर्ति बनावे। फिर नवग्रह उपग्रह 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करे। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भागवन को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावे। फिर शैया दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करवावे, गौ की पूजा, गौ दान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करवावे, दोनों को वस्त्राभूषण देवे, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित अपने सभी व्रतों को पूर्ण करने वाला फल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता है, सुनता है, देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त हो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस पवित्र तिथि में आपने पहले भाग की कथा में श्रवण किया कि आज मंदिर में ध्वजारोपण होगा। अब हम आपको बतलाएं ध्वजा कहाँ कहाँ लगती है और कितनी संख्या में लगती है। देखो, सबसे पहली ध्वजा जो लगती है वो आपके अपने घर में लगती है।
और घर में कहाँ लगती है? जहाँ हमारी बालकनी हो या मुख्य द्वार हो वहाँ पे। अब ध्वजा क्या है? ध्वजा का मतलब सनातन धर्म का एक प्रतीक चिन्ह, जिसे ध्वजा कहते हैं। अब उस ध्वजा की आपने अभी कथा सुनी। एक अनजाने में ध्वजा उस ब्रह्मदेशी व्यक्ति ने इसको लगाया तो उसके ऊपर में भगवत कृपा हुई और उन्होंने बाद में राजा और रानी के योग में आए। दूसरा आपको हम बतलाएं, एक अपने घर के बालकनी मुख्य द्वार पे लगाइए, तुलसी के वृक्ष में लगाइए, देव स्थल मंदिर में लगाइए। अब कोई पूछेगा कि पंडित जी इसका क्या टाइम है, तो मैं आपको बतलाऊं, ध्वजारोपण अभी प्रातः काल से, जैसे सूर्य नारायण भगवान उदय होंगे उसके बाद से लेकर शाम को सूर्य अस्त होने तक आप ध्वजारोपण कर सकते हैं। अब ध्वजाओं को गौशाला में, आश्रम में, इन क्षेत्रों पे आप ध्वजारोपण कर सकते हैं। दूसरा, अब हम घर पे आ गए हैं। अब अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उनको खड़ा करेंगे, स्नान करवाएंगे। ये देखो हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन कितने प्यारे लग रहे हैं। श्री राधे राधे, मेरे कान्हा रेडी हो चुके हैं। मैं पूजा करूंगी। इसके बाद मेरे कान्हा जी को चावल का भोग भी लगाना है आज, क्योंकि कल का फास्ट था ना एकादशी का, तो आज दूसरे दिन द्वादशी पे चावल का भोग लगाया जाता है और पंडित जी को चावल दिए जाते हैं। मेरे लाला रेडी हो चुके हैं, मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद उनको दूध बिस्किट का भोग लगाऊंगी और चावल का भोग लगाऊंगी। उसके बाद राधे राधे कानू। हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। ये देखो आज हमारे कान्हा जी ने, तीनों कान्हा जी ने सेम ड्रेस नहीं पहनी। और दिन तो हमारे लड्डू बाबू से मैचिंग होते, तीनों कान्हा जी, मतलब तीनों कान्हा जी सेम ड्रेस पहनते हैं। तो आज है ना हमारे कुंज बाबू ने तो ये पहन ली ब्लू कलर की पोशाक, और हमारे बड़े भैया यानी कि हमारे केशु बाबू ने पहन ली येलो कलर की पोशाक। और मैं लड्डू बाबू को दर्शन करवाती हूँ आपको। पूजा पाठ हमारी सब हो चुकी हैं। अब मेरे कान्हा जी को हम भोग लगा रहे हैं चावलों का, क्योंकि इससे पहले हमने दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगाया था। अब लाला को भोग लगा रहे हैं, तो जब भी भोग लगाए घंटी का प्रयोग जरूर करें। लाल कान्हा जी को घंटी का प्रयोग जरूर करना है। भोग लगा, भोग लगा। श्री राधे 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 राधे। मेरे कान्हा ने चावलों का भोग लगा लिया है। हम पंडित जी को चावल और बूरा का सीधा देख के आ गए शिव मंदिर में। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास।